हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस न्यू सेशन में। साथियों, आज की सेशन में हम लोग जो है रेलवे ग्रुप डी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें आपके रेलवे से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यहीं से आपके एग्जाम में जो है क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों से बस निवेदन है कि आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा और ऐसे ही क्लास पाने के लिए आप लोग जो है चैनल को भी लाइक करके और सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो भी क्लास हम इस चैनल पे अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप उसे देखकर अपनी तैयारी जो दोस्तों बहुत ही अच्छा बना सके। तो चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं सभी प्रश्नों को। आप लोगों को जो भी प्रश्न का आंसर पता हो उसका आंसर आप लोगों में प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए तो देखिए आज का पहला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। चलिए एकदम वीवीआई प्रश्न आपके सामने है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना आपके दोस्तों कब हुई थी। यहाँ आप हो जाते हैं 2005 में, यानी आप कह सकते हैं कि मार्च 2005 में इसकी स्थापना होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा बी सही। अगला प्रश्न देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 को, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। चलिए तो जल्दी से कमेंट कीजिए, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपका। यह आप हो जाते हैं 1950 को। तो 1950 यानी ऑप्शन नंबर डी आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का है कि भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। भारत में सबसे पहले आपका जो है रेलवे की शुरुआत यह कब होते हैं 1853 में, और किनके शासनकाल में, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में जो है भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत होती है। ऑप्शन नंबर सी को ही आप लोग यहाँ पर भी सही कीजिएगा। आइए देखिए अगला नंबर प्रश्न का आप लोग यहाँ पे, भारत में सर्वप्रथम चलाई गई ट्रेन का क्या नाम था। जो सबसे पहले भारत में रेलवे चला उसका जो है नाम, उसका नाम था आपके यहाँ पे ब्लैक ब्यूटी। क्या था नाम उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। ऑप्शन नंबर आप लोगों का यहाँ पे जो है सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। और दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके जो है रेलवे से ही रिलेटेड है, तो इन्हें आप अच्छे से देखिएगा और अपनी तैयारी अच्छा बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना जो है बहुत ही अधिक है। तो आप लोग अच्छे से क्लास को कीजिएगा। चलिए प्रश्न आपका है कि भारत में प्रथम बिजली चालित ट्रेन का क्या नाम था। प्रथम बिजली पे चलने वाली ट्रेन जो है उसका नाम क्या था उसका था आपके यहाँ पे डेक्कन क्वीन। ठीक है, क्या था, डेक्कन क्वीन था। ऑप्शन ए आप लोगों का बिल्कुल ही दोस्तों सही हो जाएगा। अगला देखिए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को, यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न आप लोग है कि भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी क्या नाम है। जो रेलगाड़ी भारत में जो सबसे लंबी दूरी तय की है उस रेलगाड़ी का जो है नाम क्या है। यहाँ पे आप लोगों का 6 नंबर का सही प्रश्न आपका है विवेक एक्सप्रेस से या एक्सप्रेस है। ऑप्शन नंबर आप लोगों का सी हो जाएगा यहाँ पे सही। आगे देखिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न को, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी ट्रेन चलती है। एकदम वीवीआई प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। भारत और पाकिस्तान के बीच आपका जो है चलता है थार एक्सप्रेसवे और आपका समझौता एक्सप्रेसवे, या दोनों ही चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी को आप सही कीजिएगा। ए और बी दोनों ही आपके सही आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 8 नंबर प्रश्न को, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है। भारत और बांग्लादेश के बीच जो है चलने वाली ट्रेन का नाम, यह नाम क्या आपका, तो यहाँ पे आप लोग कहिएगा मैत्री एक्सप्रेसवे है आपका और बंधन एक्सप्रेसवे है, दोनों ही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही कीजिएगा। बी और सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए अब देखिए आप लोग 9 नंबर प्रश्न को, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। चलिए तो जल्दी से दोस्तों कमेंट कीजिए कि भारत के जो है प्रथम रेलवे मंत्री कौन थे। यहाँ पे आपको जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही।
आसफ अली। कौन थे? आसफ अली थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका दोस्तों सही यहाँ पे। अगला देखिए आप लोग 10 नंबर प्रश्न को, भारत के प्रथम रेल बजट पेश करने वाले रेल मंत्री कौन थे? भारत में पहली बार जो है रेल बजट को पेश करने वाले मंत्री का जो है नाम बताना है। वो थे आपके यहाँ पे जॉन मथाई। कौन थे? जॉन मथाई थे। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो है सबसे लंबी रेलवे सुरंग ये आपका है पीर पंजाल का रेलवे सुरंग। ऑप्शन ए को आप लोग यहाँ पे बिल्कुल ही 100% सही कीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न आप लोगों का है कि भारत की सबसे लंबी विद्युत गृह रेलवे सुरंग कहाँ बनी? भारत की जो है सबसे लंबी विद्युत गृह या विद्युतीयकृत रेलवे सुरंग आपका जो है कहाँ पे बनी? यह बन जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ बन जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश में बन जाते हैं। सी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल ही यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे देखिए आप लोग यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न को, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ है? सबसे बड़ा आपका जो है रेलवे यार्ड यह कहाँ पे है? यह आप हो जाएंगे मुसल्यार रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर आप लोग का यहाँ पे जो है सी यह बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखिए 14 नंबर प्रश्न का आप लोग कि भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? भारत का सबसे लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म यह आपका हो जाएगा यहाँ पे गोरखपुर जंक्शन। गोरखपुर जंक्शन है। ऑप्शन ए जो है आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे वह बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए देखिए 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? भारत में अभी जो है वर्तमान में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है जिसको कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेसवे या ट्रेन 18। ये ऑप्शन आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न को, भारतीय रेलवे के वर्तमान में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे के वर्तमान में आपके जो है जोनों की संख्या 18 है। कितनी है? तो 18 है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग का यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग यहाँ पे। अगला प्रश्न आप लोग का कि भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? चलिए एकदम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिएगा। भारतीय रेल दिवस आपके जो है कब मनाए जाते हैं? यह मनाए जाते हैं आपके कब दोस्तों? तो 16 अप्रैल को, यानी ए ऑप्शन जो है यह बिल्कुल ही आपका सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आप लोगों का यहाँ पे है, भारत की ओर से 92 ऑस्कर पुरस्कारों के लिए किस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है? और यह प्रश्न आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट भी है और इसी का आंसर आप लोगों दोस्तों हमें जो है कमेंट में भी देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके लिए लाए थे हम और आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। तो चलिए सभी को ही हमारे साथी जो इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा ताकि हम देख सकें कि कौन कौन साथी हमारे इसके आंसर दे पाते हैं। चलिए तो हम लोग दोस्तों एक ऐसे ही क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।